कलयुग के 5 ऐसे सत्य जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने पहले बता दिया था। महाभारत काल के दौरान पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की बड़ी इच्छा थी, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछ ही लिया, हे वासुदेव, कलयुग में मनुष्य का जीवन कैसा होगा और उसके विचार कैसे होंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तभी यह बात सुनकर श्री कृष्ण पांचों पांडवों से कहते हैं कि मैं तुम्हें इस बात का प्रमाण तो नहीं दे सकता और न ही इसका सीधा उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन तुम पांचों पांडव जंगल में जाओ और तुम्हें जहाँ वहाँ कुछ दिखे मुझे उसको विस्तार पूर्वक बताना, फिर मैं तुम्हें उसका कलयुग पर प्रभाव बताऊंगा। फिर पांचों पांडव जंगल में चले जाते हैं और जो वहाँ वे देखते हैं उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर पांचों पांडवों ने श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने क्या देखा। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, मैंने पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा और ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो दोनों तरफ से शोषण करेंगे, जो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, जिनके मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और होगा, और ऐसे ही लोग कलयुग पर हावी होंगे। उसके बाद अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, मैंने जो देखा वो इससे भी आश्चर्यजनक था। एक चिड़िया देखी जिसके पंखों पर वेद लिखे थे, लेकिन वह मांस खा रही थी। ये तभी श्री कृष्ण बताते हैं कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो ज्ञानी तो होंगे और ज्ञान का प्रचार करेंगे, लेकिन उनका व्यवहार राक्षस जैसा होगा। और कलयुग का मनुष्य धन संपत्ति का लालची होगा, भले उनके पास कितना ही ज्ञान और कितना ही धन क्यों ना हो। उसके बाद भीम ने कहा कि एक मैंने गाय देखी जो अपने बच्चे को चाट चाट कर लहूलुहान कर देती है। उस तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि हर माँ कलयुग में अपने बच्चे को इतना प्रेम और स्नेह करेगी कि उसे अपने विकास के लिए मौका ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण वह मोह माया में पड़कर बर्बाद हो जाएगा। और इसके अलावा जब दूसरे घर का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों लोग उसको पूजने जाएंगे, लेकिन जब खुद के घर का बेटा साधु बनेगा तो लोग रोएंगे कि मेरे बच्चे का क्या होगा। और कलयुग में अत्यधिक प्रेम और ममता के कारण बच्चों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। उसके बाद सहदेव ने कहा, मैंने 7 कुएं देखे और उनके बीच एक सूखा कुआं था। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य अपना व्यर्थ की चीज़ों पर पैसा बर्बाद करेगा, लेकिन वह किसी गरीब की सहायता नहीं करेगा। वह अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, इन चीज़ों पर अपना पैसा बर्बाद करेगा और किसी गरीब के दुख में शामिल तक नहीं होगा। तभी इसके बाद नकुल ने कहा कि एक चट्टान सभी बड़े पेड़ों को तोड़ रही थी, लेकिन वह एक छोटे से पेड़ पर आकर रुक जाती है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन कलयुग में पतन की ओर चला जाएगा और तभी हरि का छोटा सा नाम ही उनके जीवन को मोक्ष की तरफ ले जाएगा। और जो मनुष्य कलयुग में धन के लालच को छोड़कर हरि का नाम लेगा उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी इसे शेयर और कमेंट जरूर करना और कमेंट में श्री हरि जरूर लिखना।